गुड मॉर्निंग। GDH की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज है गुरुवार 20 जनवरी 2023। खबरों में आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं। पीएम मोदी ने 71,000 कर्मचारियों को दिए अपॉइंटमेंट लेटर। वर्ल्ड कप में भारत के पास एक और मौका। भारतीय स्टार्टअप $0 से $100 मिलियन होने में 5 साल का समय ले रहे हैं, पहले लेते थे 18 साल। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। ग्लोबल डेली हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि देश हित में पार्टियां एकजुट हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की रैली का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि कई दलों का एक समूह बन जाए। वह यहां आए हुए थे। मुख्यमंत्री गुरुवार को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। पीएम मोदी ने 71,000 कर्मचारियों को दिए अपॉइंटमेंट लेटर, कहा यह सुशासन की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त करीब 1,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने इस दौरान कहा कि रोजगार मेला हमारे सुशासन की पहचान बन गए हैं। अब खबरें देश विदेश। हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट रद्द कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विकल्प तलाश रहा अमेरिका। न्यूयॉर्क। अमेरिका में लगातार बढ़ता ट्रैफिक और इसके लिए बार बार सड़कें चौड़ी करके मल्टी लेयर सड़कें, फ्लाईओवर बनाने जैसे एक ही तरह के समाधान को छोड़कर अब दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब यह सोच बनने लगी है कि बार बार सड़कें चौड़ी करना स्थायी समाधान नहीं है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि सड़कें चौड़ी करने से भीड़ बढ़ती है, साथ ही गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाती है। अब खबरें बिजनेस की दुनिया। ऊंची महंगाई दर से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बीच तालमेल बिठाने में हो रही दिक्कत। गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने बुधवार को कहा कि ऊंची महंगाई दर के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष अलग अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई है। इससे मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच तालमेल बैठाने की दिक्कत देखने को मिल रही है। गोपीनाथ ने कहा, आपको एक तरफ मुद्रास्फीति से निपटना है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य स्तरों पर भी समस्याएं सुलझानी है, जिसके लिए राजकोषीय नीति जरूरत है। भारतीय स्टार्टअप $0 से $100 मिलियन तक पहुंचने में 5 वर्ष का समय ले रहे हैं, पहले लगते थे 18 साल। भारतीय स्टार्टअप अब राजस्व में वह $0 से $100 मिलियन तक पहुंचने में लगभग 5 साल का समय ले रहे हैं। गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पिछले एक दशक में पारिस्थितिकी तंत्र के परिपक्व होने के साथ $100 मिलियन के निशान तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। भारत में लगभग 100 यूनिकॉर्न और 170 सोनिकॉर्न कंपनियां हैं। इन 270 चमकते सितारों में से फिनटेक, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक के स्टार्टअप हैं। वर्ष 2022 तक $100 मिलियन राजस्व को पार कर लिया है। अब खबरें रोजगार से। रोजगार जो आपका कैरियर संवारे। पटना एम्स द्वारा प्राध्यापक, अतिरिक्त प्राध्यापक, अधिक रिक्तियां पदों की भर्तियां निकाली है। इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करने का अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 है। पटना IIT द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा सहायक निदेशक पदों के लिए भर्तियां निकाली है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट 3 फरवरी 2023 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और खबरें खेल की दुनिया से। वर्ल्ड कप, भारत के पास एक और मौका। भारतीय टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप में ग्रुप के अंतिम मुकाबले में वेल्स को 4-2 से हराया। हालांकि टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन टीम के पास अभी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का एक mौका है। 22 जनवरी को होने वाले क्रॉसओवर मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मौसम का मिजाज। बिहार का मौसम थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ ठंडा ही रहेगा।
न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सनराइज 6:36 पर और सनसेट 5:23 पर होने का अनुमान है। हल्के बादल छाए रहने का भी अनुमान है। अब खबरें हेल्थ और वेलनेस की दुनिया से। रेटिना की बीमारियों में अच्छे परिणाम के लिए सही समय पर जांच और सही इलाज सबसे जरूरी। रेटिनल डिटैचमेंट रेटिना की बड़ी बीमारियों में से एक है, जिसमें आंखों के पर्दे में छेद होने से अलगाव उत्पन्न हो जाता है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि अब इसके इलाज से बेहतर परिणाम आने लगे हैं। ऑपरेशन के बाद रेटिनल डिटैचमेंट के लगभग 95% केस ठीक हो जाने की संभावना होती है। शुरुआती लक्षणों में आंखों में काले धब्बे होने लगते हैं, आंख में एक बिजली की रोशनी जैसी चमक दिखती है। इस तरह के लक्षण रेटिनल डिटैचमेंट का ही होता है। खबरें मनोरंजन की दुनिया से। पठान बरपा सकती है बॉक्स ऑफिस पर कहर। दक्षिणपंथी समूहों के भारी विरोध और विवाद के बीच पठान 25 जनवरी को देश भर में बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है। फिल्म के गाने में दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। फौदा एक्शन थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर फौदा सीजन 4 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। एक इजरायली एजेंट को भ्रम था कि उसने एक फिलिस्तीनी लड़ाके को मार दिया है। रिटायर होने के बाद भी जब वह उस लड़ाके को फिर ढूंढने लगता है तो हंगामे से भरी घटनाएं होने लगती है। इसी पर आधारित है यह वेब सीरीज, इसे देखिए जरूर। खबरें स्पेस। नासा और रूसी स्पेस एजेंसी से ज्यादा कामयाब रहा है इसरो। दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए चर्चित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की कम समय में तैयार होने वाली SSLV रॉकेट की पहली लॉन्चिंग असफल हो गई है। इससे इसरो की SSLV रॉकेट की पहली लॉन्चिंग भी असफल हो गई है। अब खबरें सोशल मीडिया की। YouTube पर शॉर्ट वीडियोज भी अब होंगे मोनेटाइज। नए क्रिएटर्स के लिए साल 2023 बड़ा ही खुशखबरी भरा होगा, क्योंकि अब YouTube अब शॉर्ट वीडियोज भी मोनेटाइज होंगे। इसके लिए YouTube ने नए गाइडलाइन जारी कर दी है, जो फरवरी महीने से लागू होंगे। ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए GDH की दुनिया। थैंक्स।